सब्सक्राइब कीजिए इस YouTube चैनल जीके ट्रिक्स लाइब्रेरी को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके ट्रिक्स लाइब्रेरी में। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं दिनांक 9 जनवरी यानी आज की डेट में जो प्रश्न पूछे गए हैं आरक्षक भर्ती परीक्षा में, वो दोनों शिफ्ट के मिला के लगभग 70-75 प्रश्न मैंने लाए हैं। इसमें बड़ी मुश्किल से मुझे प्रश्न मिल पाए हैं और इन प्रश्नों के उत्तर पूरे हम इसमें हल करने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपको बार बार ये वीडियो इसलिए बना देता हूँ ताकि आप लोग को ये पता चले कि किस टॉपिक से कैसे प्रश्न आ रहे हैं, तो आप अपनी तैयारी और बेहतर तरीके से कर सकें। जिनके एग्जाम नहीं हुए हैं वो भी आगे इस वीडियो को देखेंगे तो उनके लिए फायदेमंद होगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न आया था, एक प्रश्न मिला मुझे, रामलीला का मेला। तो रामलीला का मेला कहाँ भरता है दोस्तों? ये भरता है ग्वालियर में। ग्वालियर की जो भांडेर तहसील है वहां पर ये रामलीला का मेला लगता है। उसके बाद पूछा था जीव विज्ञान के पिता पूछा था। जीव विज्ञान के पिता अरस्तु हैं, ठीक है। जीव विज्ञान के पिता अरस्तु हैं, ठीक है। इसके बाद पूछा था मध्य प्रदेश का लखनऊ किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश का लखनऊ किसे कहा जाता है? तो ये सिवनी को कहा जाता है दोस्तों। मध्य प्रदेश का लखनऊ सिवनी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सिवनी को। इसके बाद देखिएगा हीरा भूमिया का मेला, ये ग्वालियर में है दोस्तों। मैंने मेले के ऊपर से बहुत ही अच्छी ट्रिक बनाई थी। मध्य प्रदेश के समस्त मेले, मैंने उसकी ट्रिक बनाई है और मैंने उसको अपलोड किया है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ और ऊपर आई बटन में भी लिंक दे दे रहा हूँ, आप वहां से देख लीजिएगा। इसके पश्चात एक प्रश्न मुझे मिला, वैनगंगा नदी, ये फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्न है दोस्तों। वैनगंगा नदी किस दिशा में बहती है? तो वैनगंगा नदी दोस्तों बहती है, पहली एक ऐसी नदी है जो दक्षिण दिशा में बहती है। दक्षिण दिशा में बहने वाली नदी है वैनगंगा नदी। इसके बाद दोस्तों एक प्रश्न मिला कि कर्क रेखा किस जिले से नहीं गुजरती है? वो ऑप्शन पर निर्भर करता है, उसका तो फार्मूला ही है पूरा, रउआ, राशि, भवरासा, दमजब, कटनी, उमरासा, रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा, है ना, रायसेन, सीहोर, भोपाल, विदिशा, राजगढ़, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल, ये जिले हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है। मध्य प्रदेश के 14 जो जिले हैं वहां से गुजरती है। अब ऑप्शन पर निर्भर करता है कि ऑप्शन क्या था आपका। इसके बाद दोस्तों देखिए, बेतवा नदी का उद्गम स्थल पूछा है। तो बेतवा नदी का उद्गम स्थल अभी पीएससी की परीक्षा में भी लास्ट ईयर आया था और इसका आंसर है विंध्य रेंज, ठीक है, विंध्य रेंज। इसके बाद था लद्दाख में कुल कितने जिले हैं? लद्दाख में केवल 2 जिले हैं, ठीक है। इसके बाद प्रश्न था यांगसी नदी कहां पर है? यांगसी नदी चीन में है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद था द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक किससे संबंधित है? तो ये मिल्खा सिंह की ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। मिल्खा सिंह की ये ऑटोबायोग्राफी है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद प्रश्न था गांधी सागर अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये मंदसौर में। गांधी सागर अभ्यारण्य मंदसौर में। कई जगह आपको ये नीमच भी देखने मिलेगा, ठीक है। तो इसका आंसर मंदसौर होगा। इसके बाद देखिएगा मध्य प्रदेश की खेल राजधानी पूछा है। मध्य प्रदेश की खेल राजधानी कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की खेल राजधानी जो है वो इंदौर को कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद पूछा था गुजरात से लगा हुआ मध्य प्रदेश का जिला। तो गुजरात से जो है मध्य प्रदेश का कौन सा जिला लगता है? तो ये झाबुआ और अलीराजपुर लगता है। इससे संबंधित प्रश्न आया था, ठीक है। इसके बाद है सरदार सरोवर परियोजना के संबंध में एक प्रश्न था। तो ये नर्मदा नदी पर है और गुजरात में है, ठीक है। सरदार सरोवर परियोजना जो है नर्मदा नदी पर है और गुजरात में है, जिससे गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ये तीनों जगह को पानी मिलता है। इसके बाद ऐशबाग स्टेडियम का प्रश्न था। ऐशबाग स्टेडियम कहाँ है? तो ये भोपाल में है और ऐशबाग स्टेडियम जो है वो हॉकी के लिए बहुत ही फेमस अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट भी वहां पर होते हैं। देखिए दोस्तों, कल एक प्रश्न जो पूछा था 1984 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये अर्जुन सिंह थे, ठीक है। और अर्जुन सिंह के समय पे ही वो जो मिथाइल आइसोसाइनेट जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी वो उस समय हुई थी, है ना। मिथाइल आइसोसाइनेट जो गैस है उस भोपाल गैस कांड में रिसी थी। तो देखिए दोबारा ये प्रश्न पूछा गया, थोड़ा घुमा के पूछा गया, ठीक है। इसके बाद है रामलीला का मेला। तो रामलीला का मेला हमने अभी ऊपर ही पढ़ा था कि ग्वालियर की भांडेर तहसील, ठीक है। इसके बाद रावत भाटा कहाँ स्थित है? रावत भाटा दोस्तों राजस्थान में स्थित है, ठीक है। इसके बाद प्रश्न आया था मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला। देखिए कल क्या पूछा था, अभी एक दिन परीक्षा में पूछा था, मेरे ख्याल से पश्चिमी जिला पूछा था, अलीराजपुर, या पूर्वी जिला पूछा था, ठीक है। तो देखिए मध्य प्रदेश के कौन से जिले पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, आपको बिल्कुल इसको देख लेना है एक बार। पूर्व में सिंगरौली है, ठीक है। पश्चिम में आपका अलीराजपुर है, उत्तर में मुरैना है और बुरहानपुर दक्षिण में है। तो मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला पूछा था, तो यहाँ आंसर इसका आ जाएगा मुरैना, ठीक है। इसके बाद किस खिलाड़ी को हाल ही में डीएसपी का पद? देखिए दोबारा ये प्रश्न एक बार और पूछ लिया, ठीक है। किस खिलाड़ी को? इसके ऊपर दिया है जहाज महल, तो जहाज महल मांडू में दोस्तों। इसके बाद एक प्रश्न पूछा है किस खिलाड़ी को हाल ही में डीएसपी का पद दिया गया?
तो हम सभी जानते हैं कि डीएसपी का पद किसको दिया गया है, विवेक सागर जी को। ठीक है, विवेक सागर जी अभी ओलंपिक की जो हमारे देश की जो टीम ने कांस्य पदक जीत करके आई है ओलंपिक में, हॉकी की टीम ने, उनमें वो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, होशंगाबाद जिले से। ठीक है, तो उनको डीएसपी का पद दिया गया है। इसके बाद है विटामिन के आविष्कारक यानी विटामिन की खोज किसने की थी। ये प्रश्न भी इसमें पूछा गया है कि विटामिन की खोज किसने की थी। तो ठीक है, अगर खोज के बारे में बोलेंगे तो 1912 में हॉपकिंस ने इसकी खोज की थी। विटामिन की खोज 1912 में हॉपकिंस ने की थी, जिनको 1929 में जाके नोबेल प्राइज भी मिला था दोस्तों। लेकिन विटामिन का जो नामकरण है वो फंक ने किया था। ठीक है, तो ऐसे आप इसको याद रख लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों एनडीए कहाँ स्थित है, एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी, ये खड़गवासला में है। दोस्तों मैंने अपने मध्य प्रदेश से संबंधित बहुत सारे ऐसे वीडियोस बनाए हैं जो ये सभी परीक्षाओं में उससे रिलेटेड प्रश्न पूछ रहे हैं, तो आप मेरे वीडियोस को जरूर देखिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे रहा हूं, आप वहां से जरूर उनको देखिएगा। इसके बाद पूछा था एक प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है, हम सभी जानते हैं नीदरलैंड। ठीक है, द हेग में। ठीक है, इसके बाद देखिएगा मध्य प्रदेश में सबसे अधिक तेंदुपत्ता, ये प्रश्न भी आया, बड़ा अच्छा प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक तेंदुपत्ता कहां पर पाया जाता है। तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक तेंदुपत्ता सागर में पाया जाता है दोस्तों। इसके बाद है मध्य प्रदेश का पहला मेगा फूड पार्क, देखिएगा मेगा फूड पार्क की बात कर रहे हैं, और ये कहाँ, खरगोन में। ठीक है, मध्य प्रदेश का पहला मेगा फूड पार्क खरगोन में। इसके बाद पूछा था ताजुल मस्जिद, तो ताजुल मस्जिद तो भोपाल पे है। ठीक है, आत्महत्या की थैली किसको कहा जाता है, तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। नीति आयोग का गठन कब हुआ दोस्तों, 1 जनवरी 2015। नीति आयोग का गठन, हम सभी जानते हैं कि नीति आयोग का गठन कब हुआ है, 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग बनाया गया। ठीक है, इसके बाद प्रश्न दोस्तों, पीलिया से प्रभावित अंग, यकृत हम सभी जानते हैं। ठीक है, लीवर जिसको कहा जाता है, पीलिया से प्रभावित अंग। दोस्तों वीडियो बड़ी मेहनत से बना रहा हूं, प्लीज यार एक रिक्वेस्ट है, इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा, और पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा। इसके बाद देखिएगा सुरेश रैना की बुक, अभी सुरेश रैना की किसी बुक के बारे में पूछा गया था, तो बिलीव करके एक बुक है सुरेश रैना की। ठीक है, उसके बाद एक प्रश्न और आया था आर्टिकल 17 से संबंधित, तो आर्टिकल 17 जो है अस्पृश्यता निवारण से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद है बादल भोई जनजाति के बारे में कुछ प्रश्न था, बादल भोई जनजाति। ठीक है, तो ये छिंदवाड़ा से संबंधित है, ऐसे ही कुछ प्रश्न आया था, मुझे एग्जैक्ट प्रश्न याद नहीं आ रहा है, लेकिन बादल भोई जनजाति के संबंध में कुछ पूछा था जो छिंदवाड़ा में पाई जाती है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न आया था मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन, तो सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन जो है इटारसी है। ठीक है, इसके बाद इल्तुतमिश की बेटी के बारे में पूछा, इल्तुतमिश की बेटी कौन थी, तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। इसके बाद पूछा था गिन्नौरगढ़ का किले के बारे में पूछा था कि गिन्नौरगढ़ का किला कहाँ पर है। तो दोस्तों कई जगह पर ये सीहोर मिलता है और कई जगह पर ये रायसेन मिलता है। ठीक है, तो कई जगह सीहोर मिल रहा है, कई जगह रायसेन मिल रहा है, लेकिन इसका सही आंसर सीहोर होना चाहिए। ठीक है, गिन्नौरगढ़ का किला सीहोर में। इसके बाद एनीमिया मुक्ति में मध्य प्रदेश का स्थान पूछा था कि एनीमिया मुक्ति में मध्य प्रदेश का स्थान क्या है, तो ये इसका स्थान है प्रथम। ठीक है, एनीमिया मुक्ति में। इसके बाद पूछा था हलाली नहर किस जिले में है, तो ये विदिशा में दोस्तों, विदिशा में। ठीक है, इसके बाद था मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की स्थापना, इससे एक प्रश्न आया था, तो ये 1965 में मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की स्थापना हुई थी। और चूना नगरी के बारे में पूछा, तो चूना नगरी जो है मेरे ख्याल से कटनी को कहा जाता है। इसके बाद देखेंगे सेकंड शिफ्ट। ठीक है, सेकंड शिफ्ट में भी बहुत अच्छे प्रश्न आए हैं। तो इसमें एक प्रश्न मुझे मिला कि मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो ये पट्टाभी सीतारामैया थे, बी पट्टाभी सीतारामैया। ठीक है, इसके बाद सोडियम का लैटिन नाम पूछा है, सोडियम का लैटिन नाम, तो सोडियम का लैटिन नाम दोस्तों क्या था, नेट्रियम आंसर हो जाएगा इसका, नेट्रियम। ठीक है, इसके बाद घोड़े के प्रथम अवशेष कहाँ से मिले थे, ये सुरकोटदा से मिले थे। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में सुरकोटदा करके जगह थी, वहां से घोड़े के प्रथम अवशेष मिले थे। आंखों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, बड़ा अच्छा प्रश्न है। ठीक है, प्रोटीन के बारे में प्रश्न पूछा है। ठीक है, आंखों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो स्पीन प्रोटीन होता है, स्पीन। ठीक है, स्पीन प्रोटीन, स्पीन ऐसे लिखेंगे अपन इसको हिंदी में, स्पीन प्रोटीन है, मैंने इंग्लिश में लिखा है स्प्रीन प्रोटीन। ठीक है, आंखों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, स्पीन प्रोटीन। इसके बाद मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी, तो सबसे लंबी नदी नर्मदा है, 1077। ठीक है, 1077। इसके बाद सूरज कुंड का मेला कहां पर भरता है, अगर सूरज कुंड का मेला पूछेगा दोस्तों, तो सूरज कुंड का मेला हरियाणा में भरता है, लेकिन सूरज कुंड नाम से कोई जगह अगर पूछा तो वो नरसिंहपुर में है, लेकिन सूरज कुंड का जो मेला है वो हरियाणा में भरता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिएगा दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री मेले के ऊपर थे, तो दोस्तों मैंने वीडियो बनाए हैं, आप जरूर देखिएगा, मैंने बहुत सारे वीडियोस ऐसे बनाए हैं, आप मेरे
अभी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे रहा हूँ, आप वहाँ से जरूर देखिएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री के बारे में प्रश्न आया था, तो वर्तमान में तो अशोक गहलोत हैं। फिर प्रथम महिला राष्ट्रपति, इसके बारे में भी प्रश्न आया था, प्रतिभा पाटिल जी, ठीक है। इसके बाद एक प्रश्न और था त्रिवेणी का मेला। अब त्रिवेणी का मेला यदि पूछता है दोस्तों तो रतलाम में, ठीक है। त्रिवेणी का मेला यदि पूछेगा तो रतलाम में, लेकिन त्रिवेणी संग्रहालय, अब हो सकता है कि त्रिवेणी अगले इसमें पूछ ले कि त्रिवेणी संग्रहालय या त्रिवेणी संगम कहाँ है, तो वो उज्जैन में, लेकिन ठीक है मेला बोलेगा तो रतलाम, और अगर त्रिवेणी संगम बोला या त्रिवेणी संग्रहालय बोला तो उज्जैन, ठीक है। इसके बाद लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लार में पाया जाता है टाइलिन एंजाइम, ठीक है, टाइलिन एंजाइम। इसके बाद दोस्तों एक प्रश्न आया था बांग्ला महोत्सव कहाँ मनाया गया, ठीक है। तो बांग्ला महोत्सव 20 जनवरी 2020 को अगरतला में, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, पहला बांग्ला महोत्सव, ठीक है, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में पहला बांग्ला महोत्सव 2020 जनवरी में हुआ था। और मधुमक्खी पालन का प्रश्न आया था, मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं, एपी कल्चर, ठीक है। इसके बाद एक प्रश्न और मुझे मिला रऊफ नृत्य, तो रऊफ नृत्य जो दोस्तों जम्मू कश्मीर से संबंधित है, ठीक है, जम्मू कश्मीर से संबंधित है। इसके बाद एक प्रश्न है दोस्तों बल का विमीय सूत्र, तो ये होगा MLT -2, ठीक है, MLT -2 बल का विमीय सूत्र होगा। इसके बाद एक प्रश्न मिला ऑरेंज क्रांति किस देश से संबंधित, दोस्तों ये यूक्रेन से संबंधित है, ऑरेंज क्रांति यूक्रेन से संबंधित है। देखिए इसके बाद एक प्रश्न पूछा और मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पर है, तो ये है भिंड में, ठीक है दोस्तों, भिंड में। इसके बाद विदिशा किस नदी के किनारे, दोस्तों या फिर नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर की भी मैंने एक वीडियो बनाई है, मध्य प्रदेश के ऐसे शहर जो नदियों के किनारे बसे हैं, बहुत ही अच्छी ट्रिक बनाई है, और मैं उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ और आई बटन में भी दे रहा हूँ। इसके बाद तो विदिशा किस नदी के किनारे है दोस्तों, बेतवा नदी के किनारे, ठीक है। फिर पूछा था सांडी पक्षी अभ्यारण्य यूपी में हरदोई में है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद एक प्रश्न और मिला कि स्वस्थ आंखें कितनी दूर तक देख सकती है। देखिए स्वस्थ आंखें अगर न्यूनतम पूछता तो 25, ठीक है, 25 मीटर, ठीक है, 25 सेंटीमीटर, ठीक है, न्यूनतम। लेकिन अगर वो पूछता है कि स्वस्थ आंखें कितनी दूर तक देख सकती, तो वो अनंत तक। हम लोग क्या करते हैं आसमान में तारे भी देख सकते हैं, तो अनंत दूरी, कितनी दूरी उसकी कोई निश्चित तो है नहीं, तो ठीक है ये 25 मीटर होगा, 25 मीटर न्यूनतम और अधिकतम, ठीक है, अनंत। इसका आंसर अनंत होना चाहिए मेरे हिसाब से। इसके बाद देखिएगा ग्वालियर का दूसरा नाम, दो नाम है वैसे दोस्तों, एक तो पवाया है, पवैया या पवाया बोलते हैं ग्वालियर का दूसरा नाम, दूसरा गोप राष्ट्र भी कहा जाता है इसको। तो देखिएगा ऑप्शन में क्या आया होगा। उसके बाद लार का पीएच मान, तो लार का पीएच मान कई जगह आपको 6.4 भी मिलेगा देखने, वरना 6.5 भी मिल सकता है, ठीक है। इसके बाद एक प्रश्न आया था ऊर्जा राजधानी, मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी क्या है, सिंगरौली में भी बैठन जो इलाका है उसको ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। इसके बाद एक प्रश्न मिला ऊंट के कुबड़ में क्या पाया जाता है, दोस्तों वसा पाई जाती है, ठीक है, ऊंट के कुबड़ में क्या पाया जाता है, वसा पाई जाती है। इसके बाद एक प्रश्न मिला देश का पहला गौ अभ्यारण्य, तो ये है आगर मालवा में दोस्तों, ठीक है। पहले ये कहाँ था, शाजापुर में था, लेकिन आगर मालवा बाद में अलग बन गया, तो देश का पहला गौ अभ्यारण्य आगर मालवा। इसके बाद लाल क्रांति से प्रश्न था, लाल क्रांति किससे संबंधित है, टमाटर और मांस से संबंधित है लाल क्रांति। दोस्तों मैंने क्रांति के ऊपर भी एक वीडियो बनाया हुआ, बहुत अच्छा वीडियो है कि कौन सी क्रांति किससे रिलेटेड है, ठीक है, तो उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ट्रिकी वे में मैंने समझाया था बहुत अच्छे से, आप उसको देख लीजिएगा। इसके बाद मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव पूछा था, तो यह है निर्मला बुच, ठीक है, निर्मला बुच, इसका आंसर निर्मला बुच होगा। इसके बाद पूछा था दोस्तों एक प्रश्न मिला मुझे मलिमठ समिति की रिपोर्ट किससे संबंधित है, मलिमठ समिति की रिपोर्ट किससे संबंधित है, तो ये मलिमठ समिति की रिपोर्ट दोस्तों न्याय प्रणाली के सुधार से संबंधित ये रिपोर्ट थी। इसके बाद एक प्रश्न मुझे मिला नर्मदा नदी की कितनी सहायक नदियां हैं, तो मेरे ख्याल से ये इसका आंसर 41 होना चाहिए था, अब ऑप्शन में क्या दिया था मुझे नहीं पता, लेकिन 41 इसका आंसर होना चाहिए। इसके बाद किशोर कुमार की समाधि तो दोस्तों खंडवा में है, ठीक है। इसके बाद एक प्रश्न लाहौर अधिवेशन से मुझे मिला कि लाहौर अधिवेशन के बारे में कुछ पूछा था, तो लाहौर अधिवेशन हम सभी जानते हैं कब हुआ था, 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, तो लाहौर अधिवेशन से संबंधित प्रश्न था। अब प्रश्न क्या था एग्जैक्टली वो मुझे नहीं पता, लेकिन 1929 में यह हुआ था, पूर्ण स्वराज की मांग यहीं से हुई थी और जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। इसके बाद मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी के बारे में पूछा, कान की हड्डी जो होती है स्टेपीज, ठीक है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा सोन नदी का उद्गम स्थल पूछ लिया, नदियों के उद्गम स्थल से संबंधित मैंने वीडियो बनाया है, ठीक है, तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप उसको देख लीजिएगा। सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है, अमरकंटक से 3 नदियों का उद्गम होता है, एक
एक होता है सोन नदी का, एक होता है नर्मदा नदी का और एक होता है जोहिला नदी का। इसके बाद विटामिन के का रासायनिक नाम पूछा है, विटामिन के का रासायनिक नाम। तो दोस्तों कई जगह आपको फिलोक्विनोन मिलेगा और या नेफ्थाक्विनोन, तो ऑप्शन देखने पर पता चलेगा कि ऑप्शन में क्या रहा होगा। तो विटामिन के का रासायनिक नाम या तो फिलोक्विनोन या नेफ्थाक्विनोन। इसके बाद रानी रूपमती का किले के बारे में पूछा था, तो ये मांडू में है, ठीक है। इसके बाद एक प्रश्न बहुत अच्छा आया नीरज चोपड़ा संबंधित। तो नीरज चोपड़ा ने भाला कितने मीटर फेंके थे, मतलब, ठीक है। तो 87.58, 87.58 इन्होंने भाला फेंके थे और गोल्ड मेडल जीता था। तो इससे अपने को ये समझ में आता है कि ओलंपिक से संबंधित भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। एक प्रश्न मिलता आईओसी, इंडियन ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ पर है, तो स्विट्जरलैंड के लुसाने पे है, ठीक है। और एक लास्ट प्रश्न जो मुझे मिला, मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग किसे कहा जाता है, तो ये चरण पादुका नरसंहार, ठीक है। चरण पादुका नरसंहार जो है छतरपुर से संबंधित है और वहां पर मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कहा जाता है, क्योंकि वैसी ही घटना जैसे जलियांवाला बाग में हुई थी वैसी चरण पादुका में भी हुई। तो दोस्तों यहाँ जाके वीडियो समाप्त होता है। मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को यदि पसंद आ रहा होगा तो लोग के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और आप सभी को आपकी आने वाली समस्त परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं। सभी लोग अच्छे से पेपर दें, सब लोग का सिलेक्शन हो, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।